नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 वर्षों से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं और पिछले 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। आजकल खूब एग्जाम्स होती हैं और एग्जाम्स में कई विवादास्पद प्रश्न आ जाते हैं। मेरे को कुछ विद्यार्थियों ने अभी हाल ही में, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी जो प्री का एग्जाम था उसकी कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां लगने की संभावना है और विद्यार्थियों ने मुझे इन प्रश्नों के लिए बोला, तो एक प्रश्न का साक्ष्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये प्रश्न पर आपत्ति लगनी चाहिए, अतः आप इस पर जरूर आपत्ति लगाइए और मुझे पूरा विश्वास है ये आपत्ति मान भी ली जाएगी। प्रश्न क्या आया था? ये प्रश्न आया था चौथी शिफ्ट में मास्टर पेपर का 37 नंबर का प्रश्न है। जो मास्टर पेपर जारी किया है ग्राम विकास अधिकारी का, उसके 37 नंबर का ये क्वेश्चन है। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? और उन जो मास्टर की है उसमें जो आंसर माना गया है वो पटेल माना गया है। इसको उत्तर सही माना गया है। अतः यहां पर इस प्रश्न पर क्यों आपत्ति लग सकती है? क्योंकि यहां पर मुखी भी कहते हैं। यहां पर बी व सी दोनों ही सही हैं। बी व सी दोनों ही सही हैं। अतः यह प्रश्न हटना चाहिए, क्योंकि पटेल भी सही है और मुखी भी सही है। तो एक प्रश्न के 2 उत्तर तो नहीं दिए जा सकते। ऑप्शन यहां पर 2 नहीं हो सकते, एक ही सही होता, या तो पटेल होता या मुखी होता, तो हम इसे सही मान लेते। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका साक्ष्य भी तो प्रस्तुत कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा आपको बताते हुए, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सभी किताबों में देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में देखा, नहीं मिला। मैंने और भी सुजस वगैरह अन्य पुस्तकों में देखा, मुझे नहीं मिला। मेरे पास एक किताब जनजातियों की है जिसमें मुझे इसका उत्तर मिला और ये किताब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने इस किताब का अभी आपके सामने ब्यौरा भी बता देता हूं, पेज नंबर भी बता देता हूं। राजस्थान की वन विहारी जनजातियां, ये एक किताब है जो उदयपुर के हिमांशु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। ये एक क्रमबद्ध मौलिक शोध ग्रंथ है और इसके लेखक रामचंद्र पलात साहब हैं और पूरी जनजातियों पे ही ये किताब लिखी हुई है। मुझे इसमें इसका उत्तर मिला है, तो मैं उसका साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह किताब का कवर है, लेखक का नाम रामचंद्र पलात है। हिमांशु पब्लिकेशन उदयपुर द्वारा यह किताब प्रकाशित हो चुकी है, उदयपुर का पब्लिकेशन है। और इस किताब के पेज नंबर 78 पर, यह मुझे पेज 78 पर मुझे ये मिला है और यहां साफ साफ लिखा हुआ है, मुखी को पटेल भी कहती हैं। इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, मुखी को पटेल भी कहती हैं। ये गरासिया जनजाति के बारे में जानकारी दी हुई है। अतः ये किताब का पृष्ठ है। कहीं आपके माइंड में और कोई विचार आए, मैं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ये पूरा यहां पर इसका ब्यौरा है, किताब का पृष्ठ है। तो इस किताब के पृष्ठ के अनुसार इस प्रश्न के 2 उत्तर होने चाहिए। अतः आप अधीनस्थ सेवा बोर्ड को जरूर इस प्रश्न पर आपत्ति लगाइए। मेरा पूरा विश्वास है कि उन्हें यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कोई गाइड नहीं है, यह एक शोध ग्रंथ है और शोध ग्रंथ आप लगा सकते हैं। तो मेरी दृष्टि से इस सवाल को आपको आपत्ति 100% लगानी चाहिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है गुरु चौहान जीके, अभी उस पर इसके प्रूफ मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे कि आपको लगाने में आसानी रहे। और आप इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जा रहा है। आगे भी भविष्य में कोई भी परीक्षा हो और कोई भी विवादास्पद प्रश्न आए, आप मुझे सूचित करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। हमारा टारगेट केवल पढ़ाना ही नहीं है, हम पहले भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक विद्यार्थियों का साथ देते रहेंगे। डिपेंड करता है कि उसका हमारे पास सही साक्ष्य हो, क्योंकि अगर गाइडों को मानते ही नहीं है, अब विद्यार्थियों में एक नया प्रचलन और आ गया है, अब गाइडों को इग्नोर करने लगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबों को पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उनमें यह विवाद का विषय नहीं रहता है, क्योंकि अब आपत्ति का जब समय आता है तो मार्केट की किताबों को आप आपत्तियों में नहीं लगा सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ें, आर्थिक समीक्षा पढ़ें, सुजस पढ़ें, राजस्थान सुजस पढ़ें, अखबार पढ़ें, दैनिक भास्कर और पत्रिका, और उनके कटिंग काट कर रखें
और जब भी इस तरीके की समस्याएं आए आप उन्हें साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। तो इस प्रश्न को आपको अवश्य आपत्ति में लगाना है और इससे आपको जिन विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं इसी प्रकार आपका आगे भी मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।